हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल षष्ठी स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको सामने दिख रहा है अव्यय। ठीक है, क्या होते हैं अव्यय, कितने प्रकार के अव्यय होते हैं हिंदी में, इनका कहाँ पर प्रयोग होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हिंदी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, और अव्यय ज़रूर आएगा अगर उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी ये यूपी SSSC के थ्रू जो एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिस टाइप के भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हिंदी के क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं और अव्यय को लेकर किस प्रकार के आए हैं, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि अव्यय आखिर क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी वाक्य में अगर हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस में आपको सारे आंसर मिलेंगे, बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे अव्यय जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि आखिर अव्यय हैं क्या, और अव्यय से जो कितने प्रकार के अव्यय होते हैं और जो प्रकार होते हैं उनके भी सब डिवीज़न होते नहीं होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, ये ध्यान से आप पढ़ेंगे। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, या उन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अब अविकारी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अविकारी का मतलब, अगर हमने किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया है तो चाहे हम उस शब्द का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दें, सिंगुलर का प्लूरल बना दें, यानी कि एक वचन का बहुवचन। जैसे लड़का वहाँ खेलता है, तो जैसे अब आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, यही वाला, लड़का वहाँ खेलता है, तो ये जो वहाँ शब्द है ये है अविकारी या अव्यय। अब कैसे है, अब आप यहाँ पे कह दीजिए लड़के खेलते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा ही रहेगा, लड़के वहाँ खेलते हैं, लड़कियाँ वहाँ खेलती हैं। आपने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना दिया है ना, आपने एक वचन का बहुवचन भी कर दिया, कारक भी बना दिया आपसे। लड़के वहाँ गेंद से खेलते हैं, लड़के वहाँ बल्ले से खेलते हैं, आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये जो वहाँ है इसमें कोई विकार नहीं आएगा। विकार माने कुछ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये अविकारी हुए, अव्यय हुए, कोई खर्च नहीं हुआ, इधर से उधर कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो इसीलिए इन्हें हम अव्यय कहते हैं और इसीलिए हम इन्हें अविकारी कहते हैं। आगे समझ में। तो अविकारी और अव्यय शब्द कौन से होते हैं, अब आप इनके चार भेद होते हैं, इसको रट लीजिए, पूरे चैप्टर में यही होंगे। एक तो क्रिया विशेषण भी अव्यय है। समुच्चयबोधक, जो किसी को जोड़ता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, समुच्चयबोधक। क्रिया विशेषण आप जानेंगे, क्रिया की विशेषता बताएगा, उस विशेषता के साथ जुड़ा रहेगा, उसे अव्यय कहेंगे। संबंध बोधक, संबंध को जोड़ेगा। और विस्मय आदि, माने जैसे हम कहते हैं आह ये क्या हुआ, तो आह जो शब्द है ये क्या है, ये जो है आह जो है ये अव्यय है। आप आह ये क्या हुआ, आह तुम कैसे हो, आह तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ, तो आह नहीं बदलेगा, आह जो है वैसे ही रहेगा अगर हम किसी के दुख को व्यक्त कर रहे हैं तब। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आप इस समय रट लीजिए, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिक बोधक। ठीक है, अब इन चारों को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम समझते चलेंगे हम, और इन चारों के भी सब डिवीज़न है, हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। पहले हम क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि हम जब प्रश्न करते जाएंगे उनके साथ जो उनका पूरा सॉल्व होता चलेगा वो आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सीता सखियों सहित। अब ये क्या चीज़ है भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो सखियों सहित है ना, सखियों के साथ, तो क्या बता रहा है ये, सखियों के साथ के बारे में क्या कह रहा है, ये संबंध को दर्शा रहा है, दर्शा रहा है। इसमें जो रेखांकित अव्यय प्रयोग हुआ है वो किस भेद को बता रहा है, तो वो संबंध बोधक को बता रहा है ना, संबंध है। अब इसमें देखिए, पढ़िए इसको। वाक्य, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका में गई,
में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ। 4 प्रकार के अव्यय बताए थे। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा के साथ, के सहित, के वश में, के संग, ये जो हैं अव्यय हैं। तो आप देखिए सीता सखियों सहित, सखियाँ भी संज्ञा है, सीता भी, और सखियों के साथ सहित लग गया है यानी कि संबंध दर्शा रहा है वो। तो ये जो सहित है, के सहित, तो ये अव्यय है। अगर आपस में आपको लग रहा है कोई रिलेशन दिखा रहा है तो वो संबंध बोधक अव्यय होगा। उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर संबंध बोधक है यानी कि आपको उसके साथ जुड़ना है, संबंध बनाना है। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताना है कौन सा अव्यय है संबंध बोधक, वो है बिना। बिना, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकती, उनके बिना वह कुछ नहीं कर सकते। बिना में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ भाई। हमने कह दिया अव्यय में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, चाहे आप उस वाक्य को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दीजिए, सिंगुलर से प्लूरल बना दीजिए, चाहे उसका कारक बदल दीजिए, कोई तो बिना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप समझ गए ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है भाई? संबंध बोधक, क्योंकि बताया है कि संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ जाएगा अगर, और संबंध दर्शा देगा कि आपका उससे लिंक अप है, आप उसके बिना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संबंध बोधक है। आ रहा है समझ में? अब इसमें लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया, अब क्रिया विशेषण बताया, 4 क्रिया विशेषण के भी सब डिवीज़न आएंगे। परिमाणवाचक होगा, परिमाणवाचक का मतलब क्या हुआ? परिमाण माने किसी चीज़ को गिनना। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ये लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। नहीं, ये वाला जो होगा, ये जो होगा परिमाणवाचक जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। जो क्रिया हो रही है ओले पड़ना, वो परिमाणवाचक है। विशेषता बताई जा रही है बारिश की कि ओले पड़े बहुत, बहुत जो है नंबर बता रहे हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पर ये लिखा है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखो बहुत जो शब्द है वो मात्रा बता रहा है, इसीलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ अभी मैं आपको क्रिया विशेषण जो है सारे बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये आ गए चारों क्रिया विशेषण, पहले ये बता देती हूँ आपको। अब आप देखिए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय बताए थे 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, और कौन से? विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, चारों थे। उनमें से जो क्रिया विशेषण था उसके भी सब डिवीज़न है ये चारों। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे स्थान या दिशा की सूचना प्राप्त होती है। उसी आधार पर ये 2 प्रकार के भी हैं, एक स्थिति वाचक, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ ऊपर नीचे हम लोग बोलते हैं, किसी भी शब्द में आ गए तुम कहाँ जा रहे हो तो कहाँ अगर लिखा है तो ये स्थानवाचक हो गया। उसमें भी स्थितिवाचक हो गया, उसका भी सुपर डिवीज़न हो गया भाई, लेकिन आप उसको याद मत करिए बस। लेकिन कहाँ कभी नहीं बदलेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, कहाँ वैसा ही रहा। जब वैसा ही रहा तो ये अव्यय है। अव्यय का मतलब ही होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आप उस वाक्य को किसी भी रूप में बदल दीजिए, ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? इसका क्रिया विशेषण अव्यय है, कोई क्रिया हो रही है कहीं जाने की। अब उसमें भी क्रिया विशेषण में भी कौन सा है? स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक का, स्थितिवाचक का, या वहाँ वहाँ ऊपर स्थानवाचक याद रखिए। इधर उधर चारों किधर, ये सब चारों ओर, ये सब जो हैं स्थानवाचक हैं किसी जगह विशेष के बारे में। कालवाचक माने क्या होता है? हम समय क्या बता रहे हैं। अब कालवाचक में भी देखो समयवाचक, अवधिवाचक बता रहा है, आज कल परसों जाओ, मैं कल वहाँ जाऊँगा, कल वहाँ जाऊँगी, तुम कल वहाँ जाओगे, कल में कोई बदलाव हुआ? कल वैसा ही रहा, तो वो अव्यय है। और ये बार बार, बहुधा, प्रतिदिन, प्रतिदिन ऐसा होता है, प्रतिदिन तुम ऐसा करते हो, प्रतिदिन मैं ऐसा करती हूँ, प्रतिदिन वे सब ऐसा करते हैं। आप उसे चाहे सिंगुलर बना लो, चाहे प्लूरल बना लो, चाहे उसका मेल में बदल लो, चाहे फीमेल में, लेकिन प्रतिदिन कभी नहीं बदलेगा। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। परिमाणवाचक अभी बता दिया, जो किसी संख्या का बोध कराए, है ना, अनिश्चित संख्या या परिमाण का बोध कराए, निश्चित नहीं अनिश्चित संख्या के बारे में बात है, इसको भी याद रखना। बहुत लिखा है, बहुत, लगभग, ज़रा, कितना, नंबर नहीं दिया 4 कि 5 किलो कि 6 किलो, नहीं, मतलब अनिश्चित है, पता नहीं लगभग कितना, पता नहीं, ज़रा सा पता नहीं। रीतिवाचक,
रीति का मतलब ये हो गया जो निश्चय, अनिश्चय, कारक, निषेध आदि के बोध कराए। ऐसे वैसे यहाँ हाँ, हाँ भी अव्यय है भाई, जी भी अव्यय है, नहीं भी अव्यय है, मत भी, मातृ, सब रीतिवाचक में आएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्रिया विशेषण की किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार। अब आपको और दिखाती हूँ क्रिया विशेषण जो है ये जो है, अब आ गए रूप के अनुसार 3 प्रकार के, अर्थ के अनुसार 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं, रूप के अनुसार 3 प्रकार के हैं। मूल क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों से मेल नहीं बनते, मेल करके नहीं बनते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं, ये सब, वो वहाँ से ठीक इतना दूर है, ठीक इतने दूर हो गए तुम, तो ठीक नहीं बदला, वैसा ही रहा, तो अव्यय है। कौन सा अव्यय, क्रिया विशेषण में मूल क्रिया विशेषण, जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, अपने ही उससे रहते हैं। यौगिक माने जोड़ते हुए बनते हैं, जैसे देखते हुए 2 जोड़ दिए, वहाँ पर, यहाँ तक हो गए 2 इसमें जोड़ दिए गए। स्थानीय माने जो बिना किसी रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वो स्थानिक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपको 2 टाइप से, आपका सब डिवीज़न आपको बता दिया मैंने। तो क्रिया विशेषण तो अब आप भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मनोभावों के, देखिए अव्यय आप ये पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल अव्यय जो है रट जाएंगे, आपको अव्यय नहीं भूलेंगे कि 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। अब चारों के भी डिवीज़न देखो, बता रही हूँ मैं आपको। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, वो होते हैं विस्मयादि बोधक। वाक्य से कोई, मनोभावों को हम प्रकट करते हैं, यानी कि खुश होते हैं तो कहते हैं वाह ऐसा काम हो गया, दुखी हैं तो आह ऐसे कैसे हो गया, तो मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसे हम हटा भी देंगे तो कोई मतलब नहीं, शब्द अपने आप में बना रहेगा। तो वो कौन से होते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं। बताए थे 4 प्रकार के अवयव, जिसमें विस्मयादि बोधक भी बताया था। ठीक है, और इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब तुम क्या करोगे, हाय वे सब क्या करेंगे, हाय तुम क्या कर रही हो, तो हाय में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ, हाय तो वैसा ही रहा, तो हाय अव्यय हो गया। अब हाय को अगर आप हटा भी दोगे तो भी पूरा वाक्य बना रहेगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जागूं, हाय नहीं भी बोलूँगी तो भी मेरे भाव से समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, शब्द वाक्य से कोई मतलब नहीं, बस अपने मनोभावों को अच्छे से प्रकट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का। तो ये विस्मयादि बोधक हैं। जैसे हम कहते हैं अरे पीछे हट जाओ गिर जाओगे, तो अरे हमने जो बोला ये विस्मयादि बोधक शब्द है, अव्यय है, लेकिन इसका इस शब्द इस वाक्य से कोई मतलब नहीं है। अरे हटा भी देंगे तो भी कुछ नहीं, हम ऐसे बोलते पीछे हट जाओ गिर जाओगे, है ना। तो ये विस्मयादि बोधक होते हैं, अपने भावों को हम प्रकट करने के लिए, हर्ष या शोक जो भी है हम प्रकट करते हैं तब। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बता दिया। रूप के अनुसार पहले बता दिया था 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अभी बताया मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। अब आ जाते हैं अर्थ के अनुसार। अभी पूछा है तो ये कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे अर्थ के अनुसार। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये चारों मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आ जाते हैं अगला, किस वाक्य, अब संबंध वाला का आ गया, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होता है इसमें बता दो। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया हूँ। तो मैं काम के पीछे आया था, तो ये जो है ये संबंध बोधक है, यानी कि मैं काम के पीछे आया था, काम से जुड़ा हुआ हूँ, संबंध है मेरा। ठीक है, तो ये संबंध बोधक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अर्थ के आधार पर 13 भेद होते हैं संबंध बोधक अव्यय के, संबंध बोधक अव्यय के, क्रिया विशेषण नहीं, संबंध बोधक अव्यय के। आगे पीछे, बाद पहले, पास भीतर बीच तरफ, और, जरिए निमित्त खातिर वगैरह, बदले भीतर, एवज तरह सरीखा खिलाफ पर्यंत अपेक्षा इत्यादि ये संबंध बोधक अव्यय हैं, याद रखना। तुम बड़े, ये 13 याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक 13 प्रकार के। अभी बताऊंगी, तुम बड़े चालाक हो, इसमें कौन सी अशुद्धि, बड़े जो है वो गलत है, बड़े जबकि अव्यय है, बड़े, तुम बड़े चालाक हो तुम, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, तुम बहुत चालाक हो, वह बहुत चालाक है, मैं बहुत चालाक हूँ। बहुत बदला नहीं बदला, बहुत अव्यय है लेकिन बड़े लिखा है वहाँ, तो वो गलत है। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है, तो समानाधिकरण जो है वो समुच्चय बोधक का है। अब आपको बताऊं, समुच्चय बोधक अव्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। अंशों के जोड़ने पर, वो किसी अंश को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे तुम वहाँ गए किंतु वहाँ ऐसा था, है,
ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, तो या क्या है, समुच्चयबोधक। किसी, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं, ये सब समानाधिकरण समुच्चयबोधक के अवयव हैं। अभी आपको बताऊंगी समुच्चयबोधक दो प्रकार के होते हैं। देखती हूँ मैं यहाँ पे दिया होगा तो मैं आपको समुच्चयबोधक पहले, देखिए दोस्तों ये आ गए, ये यहाँ पर समुच्चयबोधक आ गए। समुच्चयबोधक ऐसे पद या अवयव होते हैं जो दो या दो के अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। बता दिया मैंने, पदों को जोड़ते हैं। दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक और व्यधिकरण। समानाधिकरण मानते हैं सेम बात को जोड़ना, जैसे राम और श्याम, राम व श्याम, इस तरह से जो है वो समानाधिकरण बोधक होते हैं। और व्यधिकरण जो होते हैं दो वाक्यों को, अलग अलग टाइप के वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें लिखा नहीं है तो ये मैंने आपको बता दिए, दो तरह के समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना यहाँ पर, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल जो है तैयार होते चलें और आपको ये ना लगे कि कैसे करके ये वो जो है सॉल्व हो रहे हैं। तुम प्रतिदिन खेलते हो, प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। क्रिया विशेषण आपको प्रतिदिन, दिन समय वाला हो गया, तो बताइए कौन सा होगा प्रतिदिन में। तो प्रतिदिन में आपको पता है कालवाचक होगा, समय की बात है तो अभी बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक में क्या होता है, कालवाचक क्रिया विषय में समय वगैरह बताते हैं, कल, परसों, प्राय, अक्सर, बाद में, जब, तब, प्रतिदिन, ये सब कालवाचक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनोभाव, आपको पता है हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है, हटो। हटो का मतलब क्या हुआ, हम चेतावनी किसी को दे रहे हैं, हटो यहाँ से, ऐसा हो जाएगा। हर्ष, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि के मनोभाव को हम विस्मयादि बोधक शब्दों से करते हैं। ये देखो प्रमुख इनके जो भेद हैं वो भी दिए। विस्मय और आश्चर्य के लिए हम कहते हैं आहो, अरे ये क्या हुआ, ऐसे करके, क्या ऐसा हो गया। शोक के लिए बोलते हैं हाय, उफ। प्रशंसा के लिए बोलते शाबाश, अति सुंदर। चेतावनी क्या कहते हैं, बचो, हटो, सावधान, ऐसा मत करो। संवेदना के लिए बोलते हाय हाय, तौबा तौबा, ऐसा हुआ। तिरस्कार के लिए ऐसे नहीं बोलते छी छी, ये क्या हुआ, ठीक क्या है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर जो शब्द है वो कौन सा, तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो ये क्या है, निपात है। कौन सा है, निपात। तुम दिन भर घूमते रहते हो, वाक्य में भर जो है वो निपात है। किसी भी वाक्य पर अतिरिक्त भार अगर आपको देना है, यानी कि तुमने कहा तुम पूरे दिन घूमते रहते हो, तो इसमें पूरे जो है वो भी निपात में आ जाएगा। निपात में मतलब क्या होता है कि आप किसी शब्द को ज़्यादा भारी भरकम बनाना चाहते तो वो निपात में आ जाएगा। ठीक है, तुम कल भी खेले थे, ऐसे हो जाएगा, कल भी खेले थे, तो यानी क्या उन्होंने भारी भरकम बना दिया। आज तो खेल ही रहे हो, कल भी खेले थे। तो तक, कल तक तुम ऐसा करोगे, तो यानी कि हमने उस बात को ज़्यादा भारी भरकम कर दिया। केवल ऐसा ही करना है, ही मात्र, ये निपात होते हैं। ठीक है, तो किसी भी शब्द में जब हम अतिरिक्त भार देना चाहते हैं, उसे वजन वाला बनाना चाहते हैं, शब्द को मोस्ट वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, तो हम निपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निपात भी एक प्रकार का अव्यय है, जबकि अव्यय लोग बहुत सी जगह आपको 5 प्रकार के मिलेंगे जिसमें निपात भी जुड़ा होगा, और जबकि 4 प्रकार के अव्यय, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में जो पूर्वक शब्द है वो कौन सा संबंध बोधक है, आप बताइए। तो पूर्वक जो है इसमें यहाँ पर ये दिया है, इसमें देखो मैंने आपको बताया था संबंध बोधक जो होते हैं, तो इसमें मौलिक संबंध बोधक है। कौन सा, आप देखो संबंध बोधक भी 2 प्रकार के होते हैं। रिलेशन वाले जो होते हैं, संबंध बनाने वाले, जोड़ने वाले, तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं संबंध बोधक। एक तो होता है मौलिक संबंध बोधक और एक होता है यौगिक संबंध बोधक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मौलिक संबंध बोधक अवयव में पूर्वक, बिना, पर्यंत, नाई और ये अपेक्षा, तुल्य, समान चलते हैं, ये जो होते हैं वो यौगिक संबंध बोधक होते हैं। ठीक है, तो संबंध बोधक अवयव ऐसे होते हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा के संबंध में वाक्य दूसरे के साथ संबंध जो क्या कहते हैं प्रकट करते हैं, संबंध बोधक। और ये संबंध बोधक जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपने जो यहाँ पर अभी दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही संबंध बोधक से जुड़ा हुआ था, है देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, 4 प्रकार के अवयव बताए थे, उनमें संबंध बोधक जो था वो था। ठीक है, तो याद रखना संबंध बोधक भी 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कब, किसके आधार पर, आपने अभी पढ़े क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर
और अगर आप चाहते हैं कि रूप के आधार पे तो वो 3 प्रकार के होते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको और भी बताए दूसरे, एक कौन सा बताया, समुच्चयबोधक भी मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, एक समानाधिकरण एक व्यधिकरण। और अब आप देखो संबंध बोधक भी 2 प्रकार के हैं। तो आपको इतने याद हो गए संबंध बोधक तक, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। तो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इसमें जो पूर्वक शब्द है वो क्या है, तो वो मौलिक जो संबंध बोधक है वो है। जैसे कि इस अभी आपको बताया मैंने मौलिक है, अभी ये क्वेश्चन हो गया है। इसके साथ साथ मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है बताओ। मैं वहाँ होकर आया हूँ, ये ग्राम विकास अधिकारी में आ चुका है, तो वहाँ जो है वो कभी नहीं बदलेगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ, तुम वहाँ होकर आए हो, तो ये क्या है, अव्यय है। उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें कौन सा अव्यय है भैया, इसमें भर जो है वो दूध पिया। कटोरा का कटोरी हो सकता है, ठीक है, उसने कटोरी भर दूध का पानी बना सकते हो, लेकिन भर नहीं। उसने कटोरा भर दूध पिया, मैंने कटोरी भर दूध पिया, भर नहीं बदलेगा तो वो अव्यय है भाई, है ना। तो अपने आप ही आप इसको जब बोलेंगे ना आप समझ जाएंगे कौन सा ऐसा इसमें शब्द है जिसको हम बदल नहीं सकते, चाहे हम उसको स्त्रीलिंग बनाएं शब्द को, चाहे पुल्लिंग बनाएं। शब्द में तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, लेकिन जो एक शब्द है, मतलब पूरा वाक्य को हम तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द है वो वैसे ही रह रहा है। वह 1 सप्ताह बाद आया। अब यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा वाक्य जो है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्यय थे, क्रिया विशेषण है, तो वो बाद जो है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है। बाद जोड़ दिया, 1 सप्ताह बाद जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि हम आए, और विशेषता क्या बता रहे हैं, 1 सप्ताह के बाद आए, और बाद नहीं बदलेगा। अव्यय वो होगा जो बाद जो बदले ना, तो बाद को आप नहीं बदले। हम 1 सप्ताह के बाद आए, हम 4 महीने के बाद आए, वह 4 महीने के बाद आई, बाद वही रहेगा, ठीक है। ऑपोजिट आप नहीं कर सकते कि पहले लिख दें, नहीं, आप उस शब्द को आप नहीं बदल सकते। तो क्रिया विशेषण देखो, धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है, ये अवश्य होगा, वह अवश्य होगा। तो ये जो कुछ शब्द होते हैं जिन्हें आप अगर किसी वाक्य में लगाते हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, इसीलिए उन्हें अविकारी भी कहते हैं। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए कौन सा है। तो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो आगे जो शब्द होगा, आगे बढ़ना जो है वो संबंधवाचक है, ठीक है, याद रखना। वह आया और मैं गया, इसमें समुच्चयबोधक शब्द कौन सा है, आप आंख बंद करके बता देंगे। और जो है जो 2 शब्दों को जोड़ रहा है वो समुच्चयबोधक होता है शब्द, है ना। और जो बदलेगा नहीं, वह आया और मैं गया, वह आई और मैं गई, और नहीं बदला, और वैसा ही रहा। और एवं आपने देखा होगा, और एवं, परंतु, ये सब कभी बदलते ही नहीं है। आप शब्द को तोड़ मड़ोड़ कर देंगे, लेकिन आपको जहाँ इन्हें इस्तेमाल करना करेंगे। हाय, अब मैं क्या करूँ, विस्मयादि शब्द बताओ, हाय है भाई, आपको अपने आप ही अभी मैंने बता दिया। मुंबई के निकट पूना है, निकट रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा है, तो वो संबंध बोधक है, क्योंकि मुंबई और पूना के बीच संबंध दिखा रहा है। निकट जो शब्द है वो संबंध बोधक है। आगे पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, ऐसा वैसा, ये सब संबंध बोधक है, ठीक है। अब ये देखिए समुच्चय बोधक, संबंध बोधक सब बता रहे हैं। ये यहाँ पे देखो, ये समुच्चय बोधक भी बता दिए, किंतु, और, लेकिन, ये सब, और यहाँ पूरा अव्यय की डेफिनेशन भी दे दी, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर और आ जाते हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे क्या है भाई, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी क्रिया विशेषण है, आपकी क्रिया की विशेषता है, अव्यय है जो कभी नहीं बदलेगा। धीरे धीरे लिखा है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, मुझे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तुम्हें धीरे धीरे लिखने की आदत है, लेकिन धीरे धीरे वैसा ही रहेगा। आप वाक्य को चाहे किसी भी रूप में बदल लीजिए इस वाक्य को, और क्रिया की विशेषता बता रहा है, लिखने की आपकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि आप धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। वह पढ़ता है लेकिन बात भी करता है, बात भी बहुत करता है भाई। तो लेकिन क्या चीज़ है इसमें जो जोड़ा गया है, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। एक तो ये क्या है भाई, समुच्चय बोधक हो गया, आपस में जोड़ रहा है, और क्या है, अव्यय है। क्या है ये, अव्यय है लेकिन, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, लेकिन जो है अव्यय है। अफसोस, मैं नहीं जा सका, इसमें जो अफसोस क्या शब्द है भाई, अफसोस के बाद कौन सा सूचक लगा शब्द, जो चिन्ह लगा है विराम चिन्ह, वो विस्मय आदि बोधक विराम चिन्ह है। तो विस्मय आदि बोधक जो है वो ये शब्द है। लेकिन इस शब्द के साथ आपको ये जो अव्यय हैं
इसमें संबोधन सूचक है कि शोक सूचक है कि आश्चर्य सूचक है या हर्ष सूचक है, तो इसमें तो अफसोस जब कर रहा है तो शोक ही करेगा भाई, तो शोक सूचक है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है ना। विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार के कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर दिख गए। विस्मयादि बोधक ये हैं चारों। विस्मयादि बोधक में संबोधन सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक और हर्ष सूचक होते हैं। ये विस्मयादि बोधक के हैं। निम्न में अव्यय कौन सा बताइए। जापान है, ठीक है, कृष्ण है या उत्तर है। तो आपको पता होगा ठीक। ठीक जो है वो अव्यय है। ठीक है, ठीक अगर कहीं आप लगा देंगे तो वो चेंज नहीं होगा। कौन सा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक माने जोड़ने वाला है, तो समुच्चय बोधक जोड़ने वाला नहीं है, नहीं पूछा है। तो अर्थार्थ है, ऐसा काम हुआ अर्थात ऐसे हुआ, अतएव ये हुआ, अथवा, या तो आजन्म जो है ये नहीं है। ठीक है, आजन्म जो है ये नहीं है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, आपको पता है, नहीं बदलता, जिसमें यानी कि विकार नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, तो अव्यय है वो, है ना। विकृत नहीं होता, जिसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। देखो अव्यय जो होता है वो कभी विकृत नहीं होता। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप उनका किसी वाक्य का लिंग बदल दें, वचन बदल दें, उसका पुरुष बदल दें, काल बदल दें, कारक बदल दें, लेकिन विकार वैसा ही रहेगा। मतलब वो विकार कह रही हूँ, अव्यय वैसा ही रहेगा। जैसे जब कहीं लगा तो जब वही वैसा ही रहेगा, इधर उधर, किंतु परंतु अतः। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने भागों में व्यक्त हैं। तो अर्थ के आधार पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 13 भागों में बताया था संबंधवाचक। ये आ गए 13, मैंने आपसे बताया था, सब बताऊंगी आपको। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेक रेखवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। देखो कालवाचक आगे पीछे बाद, स्थानवाचक यहाँ पास निकट, दिशावाचक ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, ये एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको, वैसे तो यही पूछेगा कि कितने भेद होते हैं संबंध बोधक में, तो 13 अर्थ के आधार पर, इस चीज़ को याद कर लेना। जो शब्द वाक्यांश वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं, पता है आपको, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, वही तो जोड़ते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। देखो ये हैं व्यधिकरण और समानाधिकरण, 2 प्रकार के। निम्न में अव्यय कौन सा है बताइए। तो अव्यय आंख बंद करके यहाँ पे बता देंगे। आह जो है अव्यय है, कौन सा है भाई, तो ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, विस्मयादि बोधक भी आपको बताए थे 4 प्रकार के होते हैं, उसमें भी ये शोक सूचक है। ठीक है, दुख वाला है। इसके साथ वह धीरे धीरे चल रहा था, चलने की आपकी क्रिया बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है, विशेषता बता रहा है। आंख बंद करके आप बता देंगे। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भर जो है वो अव्यय है। कौन सा अव्यय है भाई, तो ये संबंध सूचक अव्यय है, यानी कि रात में जागने के साथ संबंध को बता रहा है। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष या शोक आदि के हम भाव को प्रकट करते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ, वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। देखो पूरी वीडियो कंप्लीट होने से पहले ही आपको सारे रट गए होंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह वाह कौन सा अव्यय है, तो वाह वाह खुशी के बारे में, आप खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं, देख के खुश हो रहे हैं, सुंदर दृश्य है, तो हर्षबोधक हो जाएगा अव्यय, है ना। हर्षबोधक ये देखो दिखा रहे हैं पूरे। हर्षबोधक ये है, वाह वाह शाबाश। शोकबोधक या ऐसा होता है। आश्चर्यबोधक ये होते हैं। स्वीकार बोधक हाँ ठीक है जी, मैं ऐसा काम कर लूँगा। अनुमोदन ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार छी, हट, दूर। और ये संबोधन अरे रे अजी हे हो, ये 7 प्रकार के यहाँ पे आ गए। और भी नहीं, ये 7 प्रकार के दिख रहे हैं आपको, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। वैसे 4 प्रकार। माधवी अत्यंत सुंदर है, सुंदरता के बारे में आपकी खूबसूरती की विशेषता बता रही है भाई, तो क्रिया की विशेषण बता रही है, आपकी जो क्रिया उसकी विशेषता बता रही है। अत्यंत सुंदर है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। परिमाणवाचक में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक तो मैंने क्या हुआ था, थोड़ा, ज़्यादा, अत्यंत, अल्प, ये सब परिमाण के लिए होते नहीं होते हैं। तो देखो परिमाणवाचक में क्या होता है, बहुत, जा, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल, ये सब परिमाणवाचक जो होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें बताओ कौन सा है, तो इतना होगा, इतना सा, ज़रा सा, जिसमें निश्चित वैल्यू नहीं दी होती, अनिश्चित वैल्यू दी होती है। समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक को क्या कहते हैं, तो समुच्चयबोधक को क्या कहेंगे, अविकारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अविकारी। ठीक है, क्यों कहेंगे अविकारी, समुच्चय जो एक दूसरे को जोड़ देते हैं लेकिन आप वो सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, अव्यय रहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, और जो है ये समुच्चयबोधक है और अव्यय है, समुच्चयबोधक अव्यय है ना, लेकिन और कभी नहीं बदलेगा। आंधी आई पानी बरसा, चाहे पहले पानी बरसा और आंधी आई, ऐसे कर दीजिए। यहाँ ये सब क्या है, समुच्चय। समुच्चय माने जोड़ना। लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा, जल्दी से वाक्य में इस पद में कौन सा भेद है बताइए, जल्दी से लपक कर पहुँचा बताइए। तो इसमें जो है आपको दिख रहा है क्रिया विशेषण है, जाने के लिए उसकी क्रिया की जो विशेषता बताइए, बहुत जल्दी से चला गया तो क्रिया विशेषण है। फिर ये सारे दिए हैं, देखिए फिर से वही क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कौन सा बताइए, क्रिया विशेषण रात भर खाना खा रहा था, वह रात भर जागती रही, अधिक मत बोलो, तो इसमें वह रात भर जागती रही, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। भरोसे में शब्द का, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, जो भरोसा है इसमें शब्द का कौन सा रूप दिया है, तो संबंध बोधक। किसी के साथ हम संबंध रखते हैं तभी तो बताते हैं कि भरोसा उसके साथ वो रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखा है, ऊपर नीचे पीछे आगे बाहर भीतर बिना भरोसे सहित निकट। मुझे तुम पर भरोसा, मुझे उस पर भरोसा है, वो भरोसे के लायक, भरोसा शब्द नहीं बदलेगा, अव्यय है भाई वो, इसीलिए इसके लिए जोड़ा है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही थी, धड़ाधड़ क्या शब्द है भाई, तो धड़ाधड़ आपको पता ही है बिकने की विशेषता है, बहुत तेज़ी से बिक रही थी, तो क्या हो गया ये बताइए, बिकने की विशेषता है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना, अपने आप बता देंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो कभी नहीं विकार होता, अव्यय होते हैं, जो जिनका व्यय नहीं होता, बता चुकी हूँ। देखिए चारों आ भी गए यहाँ पे। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। रिपीट कराती चल रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है बताइए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तेज, किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो क्योंकि वह अंधा इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, कारणवाचक, तो कारणवाचक है, कारण बताया जा रहा है इसमें, कारणवाचक अव्यय है। और संकेतवाचक दो प्रकार के वाक्य में, दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे यदि राम जाएगा तो राधा आएगी, तो ये हो गए संकेतवाचक। ठीक है, जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर संबंध का बोध कराते हैं, एक दूसरे संबंध बोधक कहलाते हैं, जैसे अब तक और ये सब हैं। ठीक है, इसी में जो है वो ये वाला आता है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इसमें स्वरूप बोधक है। ठीक है, स्वरूप बोधक है, स्वरूप बोधक, कारण बोधक, वह क्यों भाग रहा था, संकेत बोधक वाक्य, मोहन ने राधा को अंगूठी देखने पर इशारा किया, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है तो पढ़ने की विशेषता है, तो आप आँख बंद करके क्रिया विशेषण बता देंगे। ये ऊपर वाले जो दोनों, ये आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं, ये क्या है डिवीज़न के भी और ज़्यादा डिवीज़न को लेकर आए। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और आपको अव्यय जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल अव्यय आप नहीं भूलेंगे, बस 4 प्रकार के अव्यय याद रखिए, उनमें अव्यय के भी सब डिवीज़न याद रखिए। ठीक है, समानाधिकरण किसका है, व्यधिकरण किसका है, समुच्चय बोधक का है ये, और क्रिया विशेषण के जो है वो याद कर लीजिएगा। ये सब अगर आप याद कर लेंगे, और संबंध बोधक के मैं आपको बता ही रही हूँ, ये मौलिक और यौगिक होते हैं संबंध बोधक के, तो इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो आपका अव्यय जो है वो गलत नहीं होगा। अव्यय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप हर हाल में सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल रट जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हिंदी जो है, हिंदी में और जो 2-4 टॉपिक अगर रह गए वीडियो से रिलेटेड वो भी मैं करा दूँगी, एग्ज़ाम से पहले करा दूँगी हर हाल में। दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलती हूँ दोस्तों आपसे अगली इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।